ईरान में एक बादशाह हुआ। बादशाह का नाम यज़दगर्द था। बाज यज़दगर्द पढ़ते हैं, बाज यज़दजर्द पढ़ते हैं, दोनों इस्तिलाहें इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ने उस बादशाह को 2 बेटियां अता फरमाई। कितनी? समझ में नहीं आया अभी। कितनी बेटियां? 2 बेटियां अता फरमाई। एक बेटी का नाम था शाहे जहां, शाहे ज़नान, और एक बेटी का नाम था बानो। 2 बेटियां अल्लाह ने इसको दी थी। बड़ी बेटी खुद कहती है, एक दिन मेरी आंख लगी, ख्वाब में कोई प्यारे चेहरे वाला आया, खूबसूरत चेहरे वाला, और उसके साथ 2 हसीन चेहरे वाले थे। एक ने सीधी उंगली पकड़ रखी है, एक ने उल्टे हाथ की उंगली पकड़ रखी है। वो कहती मैंने ये 3 हसीन चेहरे देखे तो मैं ख्वाब में उठ के बैठी और मैं देख के कहने लगी आने वाले कौन है, और तेरे साथ ये चांद जैसे चेहरे वाले कौन है। कहते मैंने इतना कहा तो आने वाले ने कहा मुझे नबियों का इमाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। अल्लाह अकबर। सुनना बहुत गौर से, मैं इमाम सज्जाद का तज़किरा करने लगा। कहने लगे कि मुझे नबियों का इमाम कहा जाता है। का प्यारे बता ये दानी जानिब कौन है, ये बाई जानिब कौन है। वो कहती है आने वाले ने कहा कि दानी जानिब हसन है, बाई जानिब हुसैन है। बाई जानिब हुसैन है। कैसे आना हुआ? तो आने वाले ने कहा हम तेरा रिश्ता अपने नवासे से करने आए हैं। ये ख्वाब की बातें हैं। कहते पहली रात बीत गई, मैंने ये नहीं पूछा कहां के रहने वाले हो और कौन सा शहर है आपका। वो कहने लगी मैं जब आंख खुली परेशान थी, आने वाला कौन था, शहजादे कौन थे। लेकिन कहने लगी जब से देखा था बस उसी वक्त से दिल दे बैठी। ये हुस्न था मेरे हुसैन का। कहते जब से देखा दिल दे बैठी, बस इंतजार था कब मुलाकात होगी, किस जगह मुलाकात होगी। कहने लगी अगली रात आई, सोई ना तो ख्वाब में नूर वाली चेहरे वाली खातून आ गई। मैंने कहा तुम कौन? उसने कहा मुझे खातून जन्नत फातिमा ज़हरा कहा जाता है। अल्लाह अकबर। फातिमा ज़हरा का कौन हो आप? का कल जो तेरे ख्वाब में आए थे मैं उन्हीं की बेटी। कहती जब मैंने फातिमा का जलवा देखा तो सब कुछ भूल गई। फिर आंख खुली, फिर ये ख्याल के पता ही नहीं पूछ सकी कि मुलाकात किधर होनी है। तो कहती जब अगली रात आई तो ख्वाब में शेरे खुदा तशरीफ ले आए। शेरे खुदा फरमाने लगी कि जब शेरे खुदा तशरीफ लाए तो मैंने पूछा आप कौन? कहने लगी जिस शहजादे से तेरा निकाह होना है मैं उस हुसैन का बाप आया। कहने लगी हुजूर कई दिन से ख्वाब दिख रहे हैं, मगर ये बताओ मेरे ख्वाबों का शहजादा मिलेगा कहां? तो आपने फरमाया उमर के दरबार में मिलेगा। अली ने पता किसका बताया? किसका बताया? अभी समझ में नहीं आई, मेरी जोर से बोले। किसका? उमर के दरबार का पता अली बता रहे हैं। जब उमर और अली खुद से जुदा नहीं तो इन गधों को क्या हुआ कि ये उम्मत को लड़ाने पे लगे। हम बरेलवी हैं खुदा की कसम, हम अली वाले भी हैं, हम उस्मान वाले भी हैं, हम उमर वाले भी हैं, हम अबू बकर वाले भी हैं, हम मुस्तफा के 4 यारों को मानते हैं और हम तस्लीम करते हैं हर एक का रुतबा अपनी जगह। इधर नहीं जाना, बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मैंने सैयदों की बात छेड़ी है कि कहां मुलाकात होगी। का उमर के दरबार में। कहने लगी वक्त बीता, दिन गुजरते गए। हुजूर के विसाल के बाद ज़ाहिरी अबू बकर सिद्दीक कुर्सी पे बैठे, आपके बाद हजरत उमर आए। कहते हैं उमर के दौर में जब ईरान फतह हुआ
और उसी बादशाह के दरबार को जब फतह किया गया, उसकी बेटियां कैदी बनके हजरत उमर के दरबार में लाई गई। जानती हो, तो ये जो शाह जहान जिनका नाम था शाह जनान, इनके साथ 100 कनीजें मौजूद थी। कितनी? 100 कनीजें मौजूद थी। और हुस्न इतना था कि जिसका हिसाब ही नहीं, इतनी हसीन। मगर आप गौर करें, जब कोई किसी के दरबार में कैदी बन के जाता है ना, तो गर्दन झुका के खड़ा होता है, गर्दन झुका के। आपकी बहन कहती मैं गर्दन झुका के खड़ी थी और शाह जनान गर्दन उठा के खड़ी थी। कहती 100 कनीजों की गर्दन झुकी थी। मैंने कहा शाह जनान तू गर्दन क्यों नहीं झुका रही है? उसने कहा तुम डर से गर्दन झुका रही हो, मैं गर्दन उठा के देख रही हूँ। जो वादा अली ने किया था वो पूरा कब होगा? दरबार भी वही है, जगह भी वही है। मैं उस शहजादे को तलाश कर रही हूँ जिसको ख्वाब में देखा था। का इतना कहा था, थोड़ी देर गुजरी है, अली आ रहे हैं, अकेले नहीं आए हैं। एक हाथ में हसन लेके आए हैं, दूसरे हाथ में हुसैन का हाथ लेके आए। अल्लाह अकबर। आए शहजादे को लेकर के दरबार उमर का, और हजरत उमर ने एहतराम में कुर्सी छोड़ दी। ये एक दूसरे से प्यार, कुर्सी छोड़ दी। अल्लाह अकबर। कई लोगों की ख्वाहिश थी कि शाह जनान हमें मिले, शाह जनान से हमारा निकाह हो। लेकिन हजरत उमर ने कहा जब बादशाह की बेटी है ना, तो फिर बेटा भी कोई शहजादा होना चाहिए। अपने बेटे के लिए इंतखाब नहीं किया, अपने बेटे के लिए नहीं। कहते हैं अगर ये शहजादी है तो फिर जिससे निकाह हो वो भी शहजादा होना चाहिए। आपने इशारा किया हजरत अली को, अकेले बड़े, फरमाने लगे अकेले ना आइए, हुसैन का हाथ पकड़ के लाइए। जब आप हाथ पकड़ के आगे लाए और हजरत इमाम हुसैन के निकाह में शाह जनान आई, तो दूसरी बहन बाकी बची। आपने फरमाया अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर कहाँ? दूसरी बेटी उनके निकाह में थी। 100 कनीज़े शाह जनान के साथ हैं। अल्लाह अकबर। जब हजरत अली अब लेके चल रहे हैं, एक तरफ हसन चल रहे हैं, दूसरी तरफ हुसैन चल रहे हैं, पीछे शाह जनान है। हजरत अली ने मुड़ के देखा, पूछा बेटी नाम क्या है? कहा मेरा नाम शाह जनान है। फरमाया चुप हो जा, शाह जनान नहीं, शाह जनान सिर्फ मुस्तफा की बेटी हो सकती है और किसी की बेटी नहीं हो सकती। कहा फिर? आज से तुम्हारा नाम अली ने शाह जनान की वजह से शहरबानो रख डाला। शहर की शहजादी। कहने लगी जनाब बादशाह की बेटी थी, शाह जनान थी, आपने शहरबानो रख दिया। फरमाने लगे आम शहर की बेटी नहीं, शहजादी नहीं होती, आम शहर की शहजादी नहीं। फरमाते जिस शहर का अली दरवाजा है तुम उस शहर की शहजादी। ये है शहरबानो। इनका बाप भी बादशाह, इनका दादा भी बादशाह, इनका परदादा भी बादशाह। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखो, बाप भी बेमिसाल, दादा भी बेमिसाल, नाना भी बेमिसाल, नानी भी बेमिसाल। खुदा की कसम कोई मिसाल नहीं मिलती है। हजरत अली ने हाथ पकड़ा शहरबानों का। हजरत अली ने कहा चलो बेटी। जब घर की तरफ चलने लगे हैं, वो दरवाजा आया जिस दरवाजे पे जिब्रील भी इजाजत लेके आया करते थे। वो चौखट आ जाती है जहाँ पे फरिश्ते बड़े अदब से आके खड़े होते हैं। वो चौखट किसी और की चौखट न थी, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की चौखट थी। जैसी वो चौखट आई है, हजरत अली ने कहा शहरबानो का जी बाबा का देखती हो ये चौखट किसकी है? का बाबा मुझे नहीं पता है। फरमाते हैं इस चौखट के अंदर नबी की शहजादी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा फातिमा ज़हरा रहा करती थी। जैसी इतना सुना है आंख में आंसू आ गए हजरत शहरबानो के। फरमाती ठहर जाइए, अंदर बाद में जाना है। अल्लाह अकबर। अली कहते शहरबानो करना क्या है? का हुजूर इजाजत है, मैं कुछ देर ठहरना चाहती हूँ। कहा मैंने ये सुना है कि नबी की बेटी की सखावत
का आलम यह था कि उनके दरवाजे पे अगर कोई आता था तो खाली नहीं जाया करता था। उनकी सखावत का आलम यह था कि कोई कतरा मांगता था तो समंदर दिया जाता था। आज मुझे नाज है मैं उस खातून के घर की बहू बनी हूँ जिसकी चौखट से कोई खाली नहीं गया है। अली इजाजत दीजिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। कहा क्या करोगी? आपने 10 कनीजों को चुना, फरमाया मेरे पीछे खड़ी हो जाओ, और 90 कनीजें बची, फरमाया जाओ सबको फातिमा ज़हरा के नाम पे मैंने आजादी अता कर दी है। अल्लाह अकबर। देखें ये सास से प्यार शहरबानों को, और ऐसे घर से आई हैं जहां 100 कनीज़ें खिदमत में रहती हों, ऐसे घर से आई जहां बिस्तर से पैर उतारने की जरूरत नहीं, लेकिन खातून जन्नत की चौखट पे आई तो 90 कनीज़ें आजाद की हैं। कितनी? बोलो कितनी? आज सास बहू के नाम पे 10 रुपए देने तैयार। सास समझते हैं ना, बहू भी समझ रहे होंगे। सास बहू के नाम पे 10 रुपए देने तैयार नहीं, और बहू सास को पानी पिलाने तैयार नहीं। ये रिश्ते हैं। लोग कहते तावीज दे दो। क्यों? कि बहू जो है ना हमारी बीवी को सास क्या, सास नहीं दुश्मन मानती है। गलती हमने भी कहीं ना कहीं की है। सुनना मेरी बात, गलती हमने भी कहीं ना कहीं की है। अगर हम दूसरे की बेटी को बेटी का प्यार देते तो वो हमारी माँ को माँ का प्यार देती। ये बात कंफर्म है। जैसी वो घर में आई, सास ने चाबी अपने पास रखी, कहीं तिजोरी के रास्ते बहू ना देख ले, जेवर कहाँ रखा है बहू को पता ना चल जाए, पैसा कहाँ रहता है बहू को पता ना चल जाए। जब हमने ये रवैये बहू के साथ किए हैं तो फिर वो तुझे बहू क्यों मानेगी? और मुझे बताओ, किसी को फिक्र ही नहीं हराम खा रहे हैं कि हलाल? जाओ मार्केट चले जाओ, इतनी बड़ी बड़ी लाइटें लगा के रखी, और सिर्फ इसलिए ताकि कपड़ा अगर कम कलर का हो तो अच्छा चमके। ये हालात हमारे, अंधा करके कपड़ा लोगों को बेच रहे हैं हम, और कह देते हैं एक रेट की दुकान है, खरीदा हुआ माल वापस। लिखा होता है ना दुकान पे, खरीदा हुआ माल वापस। इसलिए नहीं होगा क्योंकि घर जाके है पता चल जाएगा। समझ रहे हैं ना? ये हम अंधा बना के फिर हमने लोगों के गले काटे। कम कोई नहीं है जनाब। अगर खरीदार के हाथ में इतनी छुरी है ना तो बेचने वाले के हाथ में इतनी लंबी छुरी है। सब अपने दांव पे लगे पड़े। खरीदार भी मार्केट में जाता है, अल्लाह अकबर। तो ये सुन्नत है कि कम से कम 3 दुकानों पर रेट मालूम किया जाए। सौदा करके खरीदना सुन्नत है, लेकिन लोगों का नाजायज फायदा उठा के खरीदारी सुन्नत नहीं है। ये ख्याल करना, लोग जाते हैं कहते हैं क्या रेट दिया हजरत जी, तो कहते क्या रेट दिया? वो कहता 11 रुपए में। कहता मुझे वो तो 10 रुपए में देने तैयार है। कहता चल 10 ही देना। फिर वहां से उठ के दूसरे के पास जाता, कितने में दे रहा है? कहा 11 में। कहा 10 में, तो वो देने तैयार है। कहा जब मैंने 9 में दिया। इस तरह से मजबूरी का लोग फायदा उठाते हैं। कभी इस तरह से फायदा ना उठाया करो। रेट करो तुम्हारी मर्जी है, चीज को देखो तुम्हारी मर्जी है। कभी दुकान पे ये ना लिखना कि खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। एक रेट की दुकान मत चलाना, बल्कि सौदा करके खरीदना सुन्नत है। सौदा करके सामान खरीदा करो, और उसके बाद लोगों के गले काटने के बाद हमने आलीशान बिल्डिंग बनाई, उस पर लिख देते हैं हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब के फजल से बनी हुई है, ये रब के फजल से नहीं बनी है, ये तूने गले काट काट के बनाई है। यहाँ तो जो चाहे पेंट कर ले, जो चाहे कलर कर ले, ये तेरी बिल्डिंग है, कोई रोकने वाला नहीं है। जितनी चाहे नुमाइश कर ले, कसम खुदा की मर के कब्र में आएगा। जहां अमीर का भी एक बिस्तर है, गरीब का भी एक बिस्तर है। फिक्र बिल्डिंग की न कर, करनी है तो कब्र की कर। किसी का दिल तोड़ के ना, अगर कब्र में आना है तो टूटा हुआ दिल जोड़ के आ जाना। दिल जोड़ के कब्र में आ। अगर दिल तोड़ के कब्र में आएगा, खुदा की कसम अल्लाह तुझे करवट लेने की जगह नहीं देगा, करवट लेने की जगह नहीं देगा। ये फल बेचने वाले ऊपर अच्छे फल लगाए, महंगाई का दौर, 60-70 रुपए किलो आम बिका,
एक गरीब ने बच्चे की ख्वाहिश के लिए कितनी मेहनत और मशक्कत से कमाए हुए पैसे से 1 किलो आम खरीदे, मगर ये समाज इतना जालिम समाज है, इसे किसी के दिल की फिक्र नहीं, इसे किसी की परवाह नहीं। और सुने, अगर कोई ये सोच के बैठे हैं कि मौलवी जन्नत बांट के जाएगा, उठ के चले जाओ। मौलवी जन्नत बांटने नहीं आया, मुस्तफा का तरीका बताने आया। मैं आईना आपको दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं बेवकूफ बनाने नहीं आया। कब तक अपने आप से झूठ बोलते रहोगे? कब तक अपने आप को धोखे देते रहोगे कि हम बिना हिसाब के जन्नत में जाएंगे? एक एक जर्रे जर्रे का हिसाब होना है। हुजूर फरमाने लगे, आयशा, जन्नत में वही जाएगा जिस पे रब करम करेगा। आयशा सिद्दीका कहने लगी, या रसूल अल्लाह, अगर किसी से हिसाब लिया, फरमाने लगे अगर वो हिसाब लेने पे आ गया तो फिर खैरियत नहीं है। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, कायनात में सबसे अफजल और आला नबी की ज़ौजा हजरत आयशा सिद्दीका कहती, हुजूर मैं भी, क्या मैं भी करम से बख्शी जाऊंगी? मेरी निस्बतें तो इतनी बुलंद। फरमाने लगे, हाँ आयशा, अगर रब ने करम ना किया तो तुम भी नहीं बख्शी जा सकती। क्या लगता है तुम्हें, साल में एक टेक बना ली जन्नती हो गए, एक जलसा कर लिया बख्शे गए, 364 दिन लोगों के गले काटते रहे, कोई हिसाब नहीं होगा? मुझे भी समझा, उसी सफ में शराबी खड़ा हो और उसी में तहज्जुद गुजार खड़ा हो, ये दोनों बराबर कैसे हो सकते? बताओ ना। इनकी जिंदगी, पूरी जिंदगी काला काला रसूलुल्लाह में गुजर गई, और एक बंदा वो है जिसकी जिंदगी गानों में गुजर गई। तो बता, गाने गलने वाला और मुस्तफा की हदीसें सुनाने वाला बराबर हो सकता है? बोलो, बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। यहां भी इनका मकाम और है, वहां भी इनका मकाम और है। कब तक अपने आप से झूठ बोलोगे? एक गरीब सेब खरीदता है, फल खरीदता है बच्चों के लिए, और वो हिसाब से खरीदता है। हिसाब से इतना कसरत से नहीं खरीद पाता कि बच भी जाएं, फेंके भी जाएं, खाए भी जाएं। वो हिसाब लगाता, मेरे घर में बच्चे कितने, 4 बच्चे हैं, तो वो 4 गिनती के आम खरीदता है, 4 गिनती के सेब खरीदता। और यार, कितने गरीब तो ऐसे हैं जिन्हें अभी तक सेब का जायका तक नहीं मालूम। कितने गरीब ऐसे हैं। बंदे ने 4 पीस खरीदे, उसने कहा 4 सेब दे दो। और बेचने वालों, खुदा के वास्ते, अगर तिजारत करना बंदे से न करना, खुदा से करना। खुदा से तिजारत करनी है। 4 पीस लिए, 2 पीस सही डाल दिए, 2 गले पीस पड़ गए। वो गरीब था, 4 फर्द थे घर में, 4 ही मेंबर, 4 पीस लेके गया, 2 सही लगे, 2 खराब निकल गए। तेरे पास जो 2 फलों का पैसा आया, तू घर लेके बड़े शौक से गया था, तूने कहा मेरे बच्चे इसका ये भी खाएंगे, पिज्जा बर्गर खाएंगे, दुनिया की ऐश की चीजें बच्चों के लेके लिए चला गया। तुझे क्या लगा 2 ही फल तूने गलत बेचे हैं? खुदा की कसम, 2 फल तो बड़ी बात है, अगर 1 फल तूने धोखा दे के दे दिया, अगर उसकी कमाई का पैसा तेरे बच्चों के हलक के नीचे चला गया, तो फिर ना यहाँ खैरियत है ना वहाँ खैरियत है। किसी को धोखा दे के सामान ना दे, ये ना देखे तो क्या हुआ, खुदा तो देख रहा है। जिसका उम्मती है वो मुस्तफा तो देख रहा है। जिसके लिए हुजूर ने पत्थर खाए हैं वो आका देख रहे हैं। खुदा के वास्ते किसी को धोखा ना दिया करो, किसी के साथ छाल कपट ना किया करो, लोगों के साथ इंसाफ किया करो। मरना है नौजवानों, एक दिन मरना है, कब्र में जाके अल्लाह को भी मुंह दिखाना है, रसूलुल्लाह को भी मुंह दिखाना है। ये जरूरी नहीं है आम पकेगा तब पेड़ से गिरेगा। कितनी आंधियां ऐसी आती हैं कि कच्चे फलों को गिरा दिया करती हैं, पके फल लटके रह जाते हैं। हमने जवानों के लाशें उठते देखे हैं, जवानों तो छोड़ो, हमने बच्चों के लाशें उठते देखे हैं। अभी एक घर से 6 जनाजे उठाए गए हैं, पूरी दुनिया हैरत में है। वो क्या मंजर रहा होगा जहां से 6 जनाजे उठे होंगे। और यार बता तो सही, अगर 6 जनाजों का इतना गम है तो करबला के 72 जनाजों का आलम क्या रहा होगा। दुनिया हैरत में है, 6 जनाजे उठ गए। और खुदा के वास्ते जवानों, तुम मेरी बात सुनने आए हो, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, कमेटी वालों ने बुलाया है। खुदा के वास्ते कभी किसी के साथ धोखा ना करना,
अगर धोखा करोगे तो वो मौलवी मुझे भी दिखा जो तेरे धोखे के बाद भी तुझे जन्नत दे जाए। मुझे भी चाहिए ऐसी जन्नत, मैं भी चाहता हूं। खुदा की कसम, वो बच्ची कहती है अम्मा उमर नहीं देख रहे, उमर का खुदा तो देख रहा है। याद है ना बात? घर तशरीफ लाए, बीवी कहने लगी सरताज बेटे का निकाह नहीं करना, कोई लड़की तो तलाश करें। उमर मुस्कुरा के कहने लगे खातून बेटे के लिए लड़की मिल गई है। हैरत है ना, न घर देखा, न चेहरा देखा, न जायदाद देखी, कहते हैं लड़की मिल गई है। कहा कौन? का चलो मेरे साथ। हैं कौन? उमर। आधी दुनिया का बादशाह है उमर। समझ रहे ना बात? आधी दुनिया का बादशाह, 4 घरों की प्रधानी मिल जाए, 4 घरों का मुखिया मिल बन जाए तो आदमी करवट में किसी को बैठने नहीं देता। उमर वो है जिसकी आधी दुनिया पे हुकूमत चला करती है। और हुकूमत भी डंडी मारी नहीं, हुकूमत भी ऐसी जब से उमर कुर्सी पे बैठे और जब तक बैठे रहे शेर बकरी एक जगह से पानी पिया करते थे। ये है उमर का दौरे खिलाफत। अल्लाह अकबर। बीवी को लिया, गरीब की चौखट पे गए, कहने लगे खातून अंदर जाके ना बताना मैं उमर की बीवी हूं, अंदर जाके ना बताना। जा इस खातून के घर जा और इससे जाके कह अपनी बेटी हमारी झोली में डाल दे। इससे आप समझे जो मैं कह रहा हूं? इससे जाके कहे कि अपनी बेटी हमारी झोली में डाल दे। आज रिश्ते ऐसे होते, आज बेटी वाला बेटों वालों के पीछे है। करा दो ना रिश्ता साहब, बेटी का रिश्ता करा दो ना साहब। ये जो बीच वाला होता पूरे मजे लेता, कहता नहीं अभी टाइम नहीं, कल मिलना, कल के बाद परसों मिलना। और यार बेटियां कसम खुदा की ये नसीबों से मिला करती हैं। किसी की बेटी के साथ खिलवाड़ ना किया करो। बेटी वालों से कहा जाता 8 दिन बाद मिलना, बाप फिर गया 8 दिन के बाद, क्या हुआ रिश्ते की बात की कि नहीं की? कहा नहीं अभी वक्त नहीं था, फिर 8 दिन बाद आना। महीने महीने गुजर जाते हैं, बेटी वाला चप्पलें तोड़ता रहता है, कोई आज बेटी को तसल्ली देने वाला तक नहीं मिलता। जब ये बीच वाला बात करता है तो लड़के वाले डायरेक्ट ये कहते हैं लड़की ना बता, ये बता मिलेगा क्या, कितना पैसा मिलना है, कितना कैश मिलेगा, कितनी दौलत मिलेगी। ओ हया कर, जो लोग दौलत के लिए लड़कियां लेके आते हैं उनकी नस्लें तबाह हो जाया करती है। जो मुस्तफा की शरीयत के लिए बेटी लेके आते हैं उनकी नस्लें आबाद होती है। जब माए शरीयत वाली होती है तो या तो बेटा दूल्हा मियाँ पैदा होता है, या मसरूर मियाँ पैदा होता है, या मसूद मियाँ पैदा होता है। अगर माए पारसा होती है तो बेटा मदरसा पैदा होता है। पूछा जाता है बताओ दोगे क्या? कसम खुदा की जानते हो, मैं आज सुबह रात एक जलसे से वापस लौट रहा था, नाम नहीं बताऊंगा। मेरी एक कारी साहब से मुलाकात हुई, मुझसे कहने लगे जनाब मेरी बेटी के लिए दुआ करना। मैंने कहा क्या हुआ, खैर तो है? कहने लगे अभी 2 महीने हुए हैं बेटी पैदा हुए। कहने लगे 3 लाख रुपए में बेटी पे खर्च कर चुका हूं। मैं मुंह देखता रह गया यार, मुंह देखता रह गया। कहने लगे 3 लाख बेटी पे खर्च कर चुका हूं, 2 महीने की बेटी है। जलसे से लौटते लौटते कहने लगे दुआ करना, बेटी को हॉस्पिटल लेके जाना है। तुझे पता है बाप बेटी को किस दर्द से पालता है? तूने तो बेटे को तिजोरी समझ के पाला, तूने बेटे को बैंक बैलेंस समझ के पाला, तूने बेटे को कमाई का जरिया समझ के पाला। और ऐसे जालिमों से तो वो लोग अच्छे हैं जो बकरे पाल के उनको बेचने से बचा करते। तू बेटे बेचने पे लगा है, हया नहीं आती? वो कहने लगे 3 लाख बेटी पे लगा चुका। अल्लाह अकबर, किस दर्द से बाप बेटी को पालता है। लेकिन जब ये दौलत के कुत्ते बेटी का लेके दरवाजे पे आके इसकी कीमत लगाया करते हैं तो बता बाप को बेटी का कौन सा दौर याद नहीं आता? वो दौर याद नहीं आएगा जिसने 3 लाख बेटी पे 2 महीने की उम्र में लगाए हैं। एक शादी का खर्च वो अपनी बेटी पे बचपन में कर चुका है, दूसरी शादी का खर्च वो जवानी तक कर देगा, तीसरी शादी का खर्च वो बेटी का मुंह दिखाने में करेगा, चौथी शादी का खर्च
उस दिन करेगा जब बेटी को लेने वाले आएंगे। और 5वीं शादी का खर्च वो उस दिन कर देता है जब बेटी की गोद में खुदा औलाद देता है। और तुम्हारे मन की भरे हैं न भर सकते हैं। अगर भलाई चाहते हो खुदा की कसम कभी दौलत न देखा करो, अगर देखा करो मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत देखा करो। हया नहीं चाहिए हमें। मुहर्रम शरीफ का महीना चल रहा है, 10 दिन लोगों ने लंगर किया, मुबारक हो। मैं सलाम करता हूं लंगर करने वालों को, और मैं ही नहीं यकीनन जन्नतुल बकी से भी सलामी आती होगी, नजफ अशरफ से भी सलाम आता होगा, करबला से भी सलाम आता होगा कि लोगों ने हमारा पानी बंद किया था, हमारे लोग पानी पिला के हमारा तरीका दिखा रहे हैं। मगर एक सब 10 दिन लंगर हुआ। एक बेटी का फोन आया कि मेरे भाई ने 10 दिन लंगर किया, बहन को किसी ईद पे तक नहीं पूछा। तेरे दरवाजे पे जमाना खा के जाता रहे और सगे भाई बहन तेरे दरवाजे पे ना आए। हुसैन तेरे मुंह पे लंगर मार के कहेंगे जा ये लंगर भी अपने पास रख। क्या तेरी बहन मेरी बहन की तरह थी? मेरी भी तो बहन ज़ैनब थी। जब मैंने अपनी बहन को नहीं छोड़ा तो तूने अपनी बहन को क्यों छोड़ दिया? पूछेंगे नहीं हुसैन? बंदा 10-10 दिन लंगर करता है लेकिन अपनों की कोई फिक्र नहीं। ख्याल किया करो, हया किया करो। अगर ये उलमा बात बताएं तो कहते नहीं ये मौलवियों की पुरानी सोच है। और मैं कहता हूं यार कपड़े नए बना लो, मकान नए बना लो, गाड़ियां नई ले लो, मगर सोच 1400 साल पुरानी ही रखा करो। इल्म 1400 साल पुराना ही रखना, अकीदा 1400 साल पुराना ही रखना। जिसके पास 1400 साल पुराना अकीदा है वही जन्नती है, वही जन्नती है। इसलिए खुदा के बदलो तरीके। रिश्ता होता क्या मिलेगा? कहते जी जो कहोगे वो दिलवा दिया जाएगा। वो अभी कोरोना में ना कई नए कई डॉक्टर बने। जिसने 2 महीने प्रैक्टिस की थी वो भी डॉक्टर हो गया, जिसने 15 दिन प्रैक्टिस की वो भी डॉक्टर हो गया। इसलिए कि मरीज इतने ज्यादा थे कि लोग घर घर में इंजेक्शन लगवा रहे थे। तो आधे लोग तो डॉक्टरों ने मार डाले। आधे लोग 15 दिन प्रैक्टिस हुए, थैला लेके चल दिए। किसी की आज तक हड्डी का दर्द नहीं गया, क्या हुआ? ना सुई लग गई। किसी का आज तक हाथ ही नहीं उठ रहा कि डॉक्टर ने कोरोना में सुई लगाई। नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। अब जब थैले हाथ में आ गए, जो मैं बताना चाहता हूं, प्रैक्टिस कितने दिन की थी? 15 दिन। अब्बा ने कहा मेरा बेटा डॉक्टर हो गया है, और डॉक्टर को यह लगा कि मैं भी डॉक्टर हो गया। फिर रिश्ते तलाश किए गए। ऐसी लड़की से निकाह करेंगे जहां से 10 लाख कैश मिलेगा, जहां से 15 लाख कैश मिलेगा। अल्लाह अकबर। फिर ये रिश्ते ढूंढे गए। और मैं लड़कियों वालों को भी इसका जिम्मेदार मानता हूं। लड़कियों वालों ने जरा सी चमक देखी का रिश्ता कराओ बेटी का, जेब पे कलम देखा रिश्ता कराओ बेटी का, हाथ में थैला देखा रिश्ता कराओ बेटी का। लगता है अच्छा कमाने वाला है, बेटी इसका रिश्ता करना चाहते हैं, का जितना चाहेगा इतना पैसा दे देंगे, लेकिन रिश्ता कराओ। तुमने 10 लाख दे के बेटी का रिश्ता किया। 10 महीने के बाद जब बेटी तलाक के बाद घर आती है, फिर तुम मौलवी के पास जाते हो, कोई रास्ता निकालो। दामाद बुलाने नहीं आ रहा है, दामाद लेने नहीं आ रहा है। मैं कहता हूं नादान, तूने पहली गलती की थी जब तूने हाथ में थैला देख के बेटी का रिश्ता किया था, जेब पे कलम देख के रिश्ता किया था, तूने अच्छे कपड़े देख के रिश्ता किया था। ये तेरी पहली गलती थी। अगर तुझे तलाश करना था, जेब पे कलम तलाश न करता, बल्कि दिल के अंदर इसके मुस्तफा तलाश कर लेता। अच्छे कपड़े तलाश न करता, लिबास मुस्तफा वाला देख लेता, सर पे टोपा बड़ा न होता, बल्कि चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत देख लेता। खुदा की कसम, जो खुदा के साथ वफादार रहेगा वो तेरी बेटी के साथ कभी गद्दारी कर नहीं सकता। ऐसा दामाद लाओ जो खुदा से डर सके। जो खुदा से नहीं डरेगा वो ससुर से खाक डरेगा। छोड़ दी बेटी, खुदा के वास्ते कभी किसी की बेटी को तलाक न देना। तुम नहीं जानते जब किसी की बेटी तलाक के बाद घर आती है तो बाप के जिगर पे क्या गुजरती है। 10 जनाजे उठाना आसान है, एक तलाकशुदा बीवी को घर के अंदर देखना आसान नहीं। जरा सी बात हो गई
दे तलाक ले तलाक, दे तलाक ले तलाक। मैंने कुछ साल दारुल इफ्ता में गुजारे, मैंने देखा 80% सवाल तलाक के ताल्लुक से आते थे। बरेली शरीफ 80%, और उसमें 15% इमाम के ताल्लुक से, बचे 5 तो वो सब आते। कह रहा उस इमाम के पीछे नमाज हो जाएगी? उसका अंगूठा हिल गया, उसकी उंगली हिल गई, उसका कान हिल गया, उसका नाक हिल गई, इमाम साहब ने मेरे घर फाता नहीं पड़ी, मेरी नमाज उनके पीछे हो जाएगी? शर्म करो। मौलवी या इमाम किसी के बाप का नौकर नहीं, अगर ये नौकर है तो मदीने वाले मुस्तफा के नौकर हैं। ये ज़हन में बात याद रखना, इनकी जिम्मेदारी हुजूर की बातें उम्मत तक पहुंचानी है। वो बंदा इन्हीं पे लगा पड़ा। 80% सवाल तलाक के। खुदा के वास्ते किसी की बेटी को तलाक न देना, किसी की बेटी को। जब बेटियां तलाक के बाद घर आती हैं ना, तो बाप के लिए ऐसा होता जैसे आसमान फट गया, पैरों के नीचे की जमीन निकल गई। लेकिन बाप बाप होता है, वो मरते मरते भी बेटी को कभी दरवाजे से धक्का नहीं देता, कभी नहीं। वो एक बेटी का आर्टिकल मैंने पढ़ा, जब बेटी को तलाक हुई 3 बच्चों के साथ किसके दरवाजे जाती? अपने बाप के दरवाजे आ गई, बाप के दरवाजे। बाप ने बेटी का इस्तकबाल किया। गरीब लोग थे, लेकिन बाप ने कहा बेटी मैं मजदूरी छोड़ चुका था, लेकिन अब तू आ गई है तो मैं फिर तेरे लिए मजदूरी करूंगा। ये बाप होता है, फिर तेरे लिए मजदूरी करूंगा। मजदूरी करने लगा, बच्चों को पालने लगा, बेटी को और बेटी की बच्चों को पालने लगा। अल्लाह अकबर। जब मजदूरी में जाके खड़ा हुआ, लोगों ने कहा ये उम्र मजदूरी की है? उसने रो के कहा नहीं, उम्र तो मजदूरी की नहीं, लेकिन तलाक के बाद बेटी घर आ गई है, अपने लिए नहीं बेटी के बच्चों के लिए आया हूं। पूरी मजदूरी न देना, भले ही आधी मजदूरी दे देना, जिससे मेरी बेटी के बच्चों का पेट भर सके। ये बाप होता है। इस तरह से पालता रहा, लेकिन बाप भी कब तक जिंदा रहता? वो दिन भी आ गया जब बाप को दुनिया छोड़नी थी। बिस्तर पे लेटा बाप, कहने लगा बेटो, अपने 4 बेटों को बुलाया, बुला के कहने लगा मैं दुनिया से जा रहा हूं, सुनो, अगर कहो तो मैं एक कमरा बेटी के नाम कर जाऊं। बेटे कहने लगे भाई इसकी जरूरत क्या, 4 भाई मौजूद हैं, आपके बाद हम बहन को आपकी कमी महसूस नहीं होने देंगे। जानते हो, बाप के जनाजों पर ये बातें बेटों ने की है, लेकिन बाप का जनाजा उठते ही फिर क्या था, 2-4 दिन बेटी को इज्जत से रखा। फिर उसके बाद भाई कहने लगे बहन कहीं और किराए पे चली जा, तेरी वजह से घर में सुकून नहीं रहता। उसने कहा मैं कहां जाऊं, ये मेरे बाप का हक घर है, इसमें मेरा हक है, मैं रहूंगी। तो जब उसने इनकार किया तो 4 भाइयों ने धक्का दे के घर से निकाल के दरवाजा बंद कर दिया। कोई समझ सकता उस बेटी के